मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ के प्रतिष्ठा महोत्सव में एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दूसरे दिन युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन कभी न बुर्के वाली बनो। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस तेज हो गई। डबरा में आयोजित 3 दिवसीय कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अपने संबोधन में धीरेन्द्र शास्त्री ने खास तौर पर 18 से 25 वर्ष की आयु को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि ये उम्र इंसान के भविष्य की दिशा तय करती है। अगर इस समय कोई युवक या युवती संभल जाए तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन अगर वह भटक जाए तो आगे की राह कठिन हो जाती है। युवतियों को संबोधित करते हुए उन्होंने शक्ति और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। दुर्गा और काली जैसी देवियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने लड़कियों से आह्वान किया है कि वे मजबूत बने, आत्मविश्वासी बने और अपने जीवन के फैसले समझदारी से लें। हालांकि उनके बुर्के वाली बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे विवादित और संवेदनशील टिप्पणी मान रहे हैं। कथा के दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं को संगत के महत्व पर भी समझाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की संगति उसके जीवन की दिशा तय करती है। अगर संगत अच्छी होती है तो जीवन सही राह पर चलेगा, लेकिन गलत संगत इंसान को भटका सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राम के राज्य में रहकर मंथरा नहीं सुधरी और रावण के राज्य में रहकर विभीषण नहीं बिगड़े। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि व्यक्ति का चरित्र उसके अपने निर्णयों से बनता है, बाहरी परिस्थितियां उसे पूरी तरह नहीं बदल सकती। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे चाहे उन्हें माने या ना माने, लेकिन अपने माता पिता की बात जरूर माने। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन जीवन में सही दिशा देता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया और आधुनिक प्रभाव के बीच अपनी जड़ों और संस्कारों को न भूलें। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच उनके बयान को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थकों ने इसे नारी सशक्तिकरण और भारतीय परंपरा की याद दिलाने वाला संदेश बताया, जबकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल डबरा में आयोजित यह कथा धार्मिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं और इस बार भी उनका ये कथन चर्चा में है। अब देखना होगा कि ये बयान केवल धार्मिक मंच तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले संदेशों का समाज पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है और किस हद तक शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।